प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की गणित की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। एक दशमलव संख्या दी गई है, देखिए 45.876। इसको देखिए, इसमें 45 जो है वो एक पूर्णांक है, इसको पूर्णांक हिस्सा बोला जाएगा। और दशमलव के बाद जो 876 है, इसको दशमलव हिस्सा बोला जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक, बाईं ओर हमेशा पूर्णांक होता है और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग होते हैं। तो वर्गमूल निकालने के बच्चों कुछ नियम हैं, आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने चाहिए। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाना शुरू करें। हमेशा ही दशमलव स्थान से जोड़े बनाने शुरू करें। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाएं। बार का निशान लगा दें इस तरह से। फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। दशमलव संख्या 45.876 ली और इन नियमों को अपनाया। सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 हमने ले लिया। हमेशा ही जोड़े में 2 अंक होते हैं बच्चों। इकाई के अंक 45 का जोड़ा बनाने के लिए इसके ऊपर बार का निशान लगा दिया। अब दशमलव हिस्सा हमारे पास 0.876 है। इसके जोड़े बनाने के लिए हम इस यहाँ से शुरू करेंगे 876 से। 8 7 का एक जोड़ा और 6 का एक जोड़ा नहीं बनता, इसलिए एक जीरो लगा लेते हैं हम। हमें राइट साइड में कितनी भी जीरो लगा सकते हैं अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो ये जोड़ा इस तरह से हम बना सकते हैं। 45 का एक जोड़ा, 87 का दूसरा जोड़ा, 60 का तीसरा जोड़ा। तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे 2.7225। इसके जोड़े में हमने बनाए। 2 का कोई जोड़ा नहीं बनता है। लेफ्ट साइड में अगर एक अंक है तो उसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए 72 का जोड़ा बन गया है और फिर 25 का जोड़ा बना दिया गया है। अब आप इसका दशमलव निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। देखिए 2.7225। अब हम किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने की एक विधि है, जिस जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर से हमें नीचे भी गुणा गुणा करनी है उसको। एक से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक से ही नीचे गुणा करेंगे इसको। 1 गुणा 1, एक और एक की गुणा करने पर हमें 1 मिलता है और उस 1 को हम 2 के नीचे लिख देते हैं। अब 2 में से इस 1 को घटाते हैं तो हमें ये वाला 1 मिलता है। अब जो लेफ्ट साइड में जिससे हमने डिवाइड किया था 1 और 1 से, इस 1 और 1 को जोड़ लेते हैं हम, इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, हमें नीचे वाला ये 2 मिलता है। ये जो 2 आया हुआ है ये 1 और 1 को जोड़ के आया हुआ है। अब 2 में से 1 घटा लिया, हमें मिला 1। और 1 के साथ में अब जोड़ा उतार लेते हैं 7 2 वाला। 7 2 वाला जोड़ा यहाँ पर हमें 1 के आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 172। 172 हो जाता है बच्चों। और अब देखेंगे हम कितने के ऊपर ये चलेगी, कितने के हम लगाएंगे। अब लगाएंगे 6 की, तो 6 2 के आगे लिख देते हैं और 6 से ही गुणा कर देते हैं इसको। 26 को, यानी 26 हो गया ये, और 26 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 156। और 156 को हम लिख देते हैं बच्चों 172 के नीचे। अब 172 में से 156 घटाने पर हमें मिलता है 16 मिलता है। अब 26 में 6 जोड़ने पर हमें मिलता है 32, तो 32 मिल गया। और आगे हम चलाते 5 की और जोड़ा उतारते 25 का, तो जो कि 16 के आगे लिखा गया, तो ये हो गया 1625। तो 1625 ये हमारे को मिल गया है। और 32 के आगे 5 लगा करके 5 की हम चलाएंगे और 5 से ही गुणा करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा 1625। 1625 में से 1625 घटाने पर 0 आता है। ये क्रॉस का निशान लगा सकते हो आप नीचे। और हमारा जो आंसर आता है वो ऊपर आता है। पहले 1 की चलाई थी, 1 मिला। फिर 6 की चलाई थी, 6 ऊपर चढ़ा दिया पॉइंट लगाकर।
और फिर 5 पर हमने चलाई थी तो 5 हमने लगा दिया, तो हमें आंसर मिला बच्चों 1.65। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। 0.9 का दशमलव वर्गमूल निकालते हैं और इसके पीछे केवल एक ही अंक है, एक ही पूर्णांक है, पूर्णांक 0 केवल, और 0 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 9 का भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए 9 के आगे 0 लगा करके जोड़े बना देते हैं हम। हमने 0 लगा ली, 5 0 इसके आगे लगा दी, 3 जोड़े हमने बना दिए, एक 90 का, फिर 0 0 का, फिर 0 0 का। इसके आगे राइट साइड में हम कितनी भी 0 लगा करके जोड़े बना सकते हैं, लेकिन 2 0 का एक बार जोड़ा बनेगा। 3 स्थानों तक वर्गमूल स्थान निकालने के लिए 5 शून्य लगाए, 5 शून्य हमने लगा दिए। तो बच्चों ये देखिए जोड़े बनाए, और शुरुआत में हमने क्या किया, हमारे पास 0 है, 0 के ऊपर हम नहीं चलाएंगे, हम लेंगे 90 को। 90 को लेने के लिए हम 9 की चलाएंगे, यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 गुणा 9, 9 और 9 की गुणा करने पर हमें मिलता है 81। 81 मिलता है, जो कि 90 के नीचे लिख देते हैं, और 90 में से 81 घटाने पर बच्चों हमें मिलता है 9। तो 9 मिलता है, और एक और जोड़ा उतार लेते हैं तो नीचे 900 हो जाता है, ये हो गया 900। अब 9 और 9 को जोड़ने पर बच्चों हमें मिलता है 18। 18 के आगे हमें 4 की लगाएंगे, 4 इसके आगे लगा देंगे और 4 से ही इसको गुणा करेंगे, तो हमें मिलता है 736। 900 में से 736 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 164। बच्चों घटाने पर शेषफल कितना भी बचे, कम भी बच सकता है, ज़्यादा ही बच सकता है। तो अब 4 को 184 में जोड़ने पर मिलेगा 188। अब एक और जोड़ा नीचे उतार लेते हैं, तो 164 के आगे 2 जीरो और आ जाती हैं। आगे हम लगाएंगे 8 की, 8 की चलाएंगे और 8 से ही गुणा करेंगे, ऊपर भी 8 चढ़ा देंगे। 8 से 1888 को गुणा करने पर हमें मिलता है 15,104। इसमें से घटाने पर हमें मिलेगा 1296। शेषफल बचता है तो बचने दें, इसमें इसका कोई यूज भी नहीं है। अगर दशमलव स्थान की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाए तो उससे आगे डिवाइड करना बंद कर सकते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो इसका आंसर आता है बच्चों 0.948। कुछ अन्य प्रश्न करते हैं बच्चों। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। 3 तक हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है 23.453। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से करेंगे बच्चों। ये हमें ऐसे लगा लेते हैं इन्हीं की तरह से, और यहाँ हम लिख लेते 23.453। अब देखिए बच्चों, इसका तो जोड़ा बन जाता आसानी से, ये बन गया जोड़ा, इसका भी जोड़ा बन जाता है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो हम एक 0 लगा लेते हैं इसके आगे और इसका जोड़ा बना देते हैं। 2 0 और लगा लेते हैं हम, क्योंकि हमें 3 दशमलव स्थान तक आंसर निकालना है, इसलिए हम एक और जोड़ा बना देते हैं 0 का। अब बच्चों देखिए 23 जो है, यदि हम 4 गुणा 4 करें तो 16 आएगा, 5 गुणा 5 करें तो हमारे पास 25 आएगा। 16 23 से कम है, 25 23 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसकी 5 की नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 4 की। तो 4 के ऊपर हम चलाएंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसमें से घटाने पर बच्चों हमें मिलेगा 7। अब 45 का जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे, तो इसके आगे लगा देंगे 45, ऊपर चढ़ा देंगे 4 और आगे लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के आगे की वैल्यू नीचे उतरनी शुरू हो गई है। अब 4 और 4 को जोड़ने पर 8 मिलता है बच्चों। अब आगे हम चलाएंगे 8 की, 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 704। 704, 704 इसमें से घटाएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 41। अब दूसरा जोड़ा उतार लेते 30 का, और इनको ऐड कर लेते हैं, 8 और 8 16 होता है, एक और ये 8 और 1 9, तो ये हमें मिलेगा 96। तो बच्चों आगे हम चलाएंगे 4 की, और 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3856, 3856, और इसमें से इसको घटा देंगे तो
हमें मिलेगा बच्चों 274 मिलेगा। और अगला जोड़ा, ये वाला जोड़ा हम उतार लेंगे यहाँ पर। जिस तरह से ये वाला यहाँ पर उतारा हमने, ये वाला 0 0 उतार लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। 4 4 8 होता है, 6 9। आगे हम लगाएंगे बच्चों 2 की, तो 2 पर चलाएंगे और 2 पर चलाने पर हमें मिलेगा 19,364, 19,364 मिलेगा। और जब इसमें से घटा देंगे तो घटाने पर मिलेगा 8,056। तो बच्चों पहले हमने चलाई थी 8 की, फिर चलाई 4 की, फिर 2 की। हम ये हल कर चुके हैं 3 दशमलव स्थान तक। इसका आंसर आएगा 4.842। तो 3 दशमलव स्थान तक हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, ये इसका वर्गमूल है बच्चों। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1.67, 1.67। एक का कोई जोड़ा बनेगा नहीं, 6 7 का जोड़ा बन जाएगा। आगे हम 2 जोड़े और बना लेंगे 0 के, ताकि हमें 3 दशमलव स्थान तक आंसर मिल जाए। तो हम यहाँ चलाएंगे 1 गुणा 1 की, 1 यहाँ लिख देंगे तो इसमें से घटाने पर 0 मिल जाएगा। 6 7 का जोड़ा नीचे उतार लेते हैं, 1 और 1 को जोड़ लेते हैं। अब लगाएंगे बच्चों 3 पे, 21 दिया 63 हो गया। तो ये घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं, 00 नीचे आ जाएगी, ये वाला जोड़ा नीचे आ गया। 3 और 3 6 और 2, ये हो गया 26 बच्चों। अब लगाएंगे 1 के ऊपर, तो ऊपर चढ़ाया हमने, तो शुरुआत में लगाई थी 1 की, फिर लगाई हमने 3 की, और अब लगा रहे हैं हम 1 से। 1 261 आ जाएगा इसके नीचे, और ये हम घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 139। अब ये वाला जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पे 0 0। अब बच्चों इसको ऐड कर लेंगे, 2 6 262 हो गया। अब बच्चों हम लगाएंगे 5 पे, तो 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 13,125, 13,125, और घटाने पर हमें मिलेगा 775 नीचे मिलेगा। इस शेषफल का कोई महत्व नहीं है, अगर हमें 3 दशमलव स्थान तक ये मिल जाता है तो आंसर, तो इसका आंसर होगा 1.315। ये हो गया आपका दूसरा सवाल बच्चों। अब तीसरा सवाल है बच्चों 2.289.7। तो इसको हल करेंगे 289.7। इसके जोड़े बनाइए, दशमलव से हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जोड़े बनाएंगे। इस तरफ लेफ्ट साइड में केवल एक ही जोड़ा बनेगा, राइट साइड में 0 लगा करके जोड़ा बना सकते हैं आप। तो ये हमने जोड़ा बना दिया। अब ये डिवाइड करेंगे हम, पहले वाला जो बचा हुआ 1 अंक है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 1 चढ़ा दिया हमने, यहाँ भी 1 आ गया। 1 और 1 की गुणा 1, तो 2 में से 1 गया 1। अब 8 9 का जोड़ा हम नीचे उतार लेते हैं, 1 और 1 को जोड़ लेते हैं, 2 हो जाता है बच्चों। और अब देखिए, अब हम चलाएंगे 7 के ऊपर। 7 के ऊपर ये एग्जैक्ट 189 इनकी गुणा आती है, तो इसमें से घटाएंगे, ऊपर चढ़ा देंगे 7, नीचे आ जाएगा 0। अब ये वाला जोड़ा उतार लीजिए, 70 हो जाएगा, और इनको ऐड कर लीजिए, 34 मिलेगा हमें। अब देखिए 34 के आगे 1 की भी अगर चलाएंगे तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा। यदि 1 की चलाएंगे 341 गुणा 1, तो 341 आ जाएगा, जो कि 70 से ज़्यादा है, इसलिए हम 0 चढ़ा देंगे ऊपर। नहीं चलेगी, एक जोड़ा और बना लेंगे और उस जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे। आगे हम चलाएंगे 9 के ऊपर, तो 9 के ऊपर चलेगी, 9 से गुणा कर देंगे और हमें मिलेगा 3141, और घटाने पर मिलेगा 3859 बच्चों। इस तरह से हमने ये 2 दशमलव स्थान तक तो हल कर लिया, 3 दशमलव तक आप कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। 17.09 इसका आंसर आ जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट समय बच्चों 456.123, तो इसको हल करेंगे इसी तरीके से।
456.123। तो इसके जोड़े बना लें, एक जोड़ा बनेगा। दूसरी साइड में 12 का और 30, एक जीरो लगा करके जोड़ा बना सकते हैं। अब लगाएंगे हमें 2 की लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 बचा हुआ, 2 दूनी 4। अब 2 को ऊपर चढ़ा लेंगे बच्चों। अब उतार लेंगे 56 को, 2 और 2 4 हो गया। 1 की चलाएंगे हम, 1 गुणा 1 41 मिलेगा हमें, और ऊपर भी 1 चढ़ा देंगे, और इसमें से जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15, और 12 को हम नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, ये 12 नीचे आ गया। अब हम लगाएंगे, ये 42 हो गया जोड़ने पर, 3 की लगाएंगे, तो 3 से हम गुणा करेंगे तो 1269 हमें मिलेगा, और घटाने पर बच्चों मिलेगा हमें 243। अब उतार लेंगे 30 को नीचे, 30 को नीचे उतार लिया। इनको ऐड कर लेते, 3 और 3 6, 2 4, 426 हो गया। अब लगाएंगे बच्चों 5 की, 5 की लगाने पर हमें मिलेगा 21,325, 21,325, और इसको घटाने पर मिलेगा हमें 3,005 मिलेगा। तो ऊपर चढ़ा सकते हैं आप। ऊपर हमें मिला यहाँ पर 3 5, और भी आगे आप जोड़ा बना करके इसको हल कर सकते हैं। हमने 2 पॉइंट तक कर लिया है, 21.35, आगे भी इसको हल कर सकते हैं।